सबको यथा योग्य नमन। आत्म परिचय 336 भाग को लेकर के मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। श्लोक संख्या 64 के आगे आपने सुना है 75 तक। उसके आगे मैं आपको इस अध्याय में सुनाऊंगा। इस अध्याय में आप सुन रहे हैं पिंडदान और नारायण बलि। सनातन धर्म को स्वीकारने वाले मनीषियों, आपसे निवेदन है मेरे इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक देखें। सबसे पहले माता भगवती जिनकी कृपा से मैं आपको बता रहा हूं, शंख ध्वनि से नमन। भगवान नारायण कहते हैं, गरुण जी, जो स्त्री पति के उपकारार्थ पूर्वोक्त श्राद्धों का अनुष्ठान करने के लिए अपने जीवन को धारण करती है और मृत्यु के बाद अपने पति की श्रद्धादि रूप से सेवा करती है, वह पतिव्रता है और उसका जीवन सफल है। यदि कोई प्रमाद से आग से जलकर अथवा जल में डूबकर मरता है, उसके सभी संस्कार यथाविधि करनी चाहिए। अच्छी तरह से यथाविधि करना चाहिए। संपूर्ण इस अंत्येष्टि संस्कार और सनातन धर्म के अनुसार श्राद्ध कर्म पिंडदान को करना चाहिए। पृथ्वी पर यदि प्रमाद से, स्वेच्छा से अथवा सर्प के द्वारा मृत्यु हो जाए तो दोनों पक्षों की पंचमी तिथि को नाग की पूजा करनी चाहिए। पत्नी को अथवा पति को। पत्नी की भी यदि मृत्यु हो जाती है तो यथा शक्ति पूर्वक तीनों श्राद्ध करने के बाद और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पंचमी तिथि को नाग की पूजा पुरुष को भी करनी चाहिए। पृथ्वी पर पीठी से फण की आकृति वाले नाग की रचना करके श्वेत पुष्पों तथा सुगंधित चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिए। प्रदद्याद धूप दीपौ चा तंडुलांश्च तिलान क्षिपेत आम पिष्टम चा नैवेद्यम क्षीरम चा विनिवेदयेत सवर्णम शक्तितो नागम गाम चा दद्याद द्विजन्मने कृतांजलिस्ततो ब्रूयात् प्रियताम नागरादिति। धूप और दीप दिखाना चाहिए तथा अक्षत
चावल और तिल चढ़ाना चाहिए। कच्चे आटे का नैवेद्य और दूध अर्पित करना चाहिए। शक्ति के अनुसार सुवर्ण का नाग और गौ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। तदनंतर हाथ जोड़ करके नागराज प्रसन्न हो जाओ, इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। पुनस्तेषां प्रकुर्वीत नारायण बलिं क्रियां तया लभन्ते स्वर्वासं मुच्यन्ते सर्वपातकैः। एवं सर्वक्रियां कृत्वा घटं सान्नं जलान्वितं दद्याद् आब्दं यथा संख्यान् पिंडान वासा जलान क्रमात्। नागराज को प्रसन्न करके इसके बाद, हे गरुण जी, इस पृथ्वी पर मनुष्य को क्या करना चाहिए सुनो। पुनः उन जीवों के उद्देश्य से नारायण बलि की क्रिया करनी चाहिए। ऐसा करने से जो अकाल मौत से जिसकी मृत्यु हुई है, उस मृत व्यक्ति सभी पातकों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार संपूर्ण क्रिया करके 1 वर्ष तक अन्न और जल के सहित घट का दान करना चाहिए, अथवा संख्या अनुसार जल के सहित पिंडदान करना चाहिए। इस प्रकार 11वें दिन श्राद्ध करके सपिंडीकरण करना चाहिए और सूतक बीत जाने पर सय्यादान और पददान करना चाहिए। एवं एकादशे कृत्वा कुर्यात् सापिंडिनं तथा। एवं एकादशे कृत्वा कुर्यात् सापिंडनं ततः सय्यापादानं दानं च कारयेत सूतके गते। ततः शय्यापदानां दानं च कारयेत सूतके। सूतक बीत जाने पर शय्यादान और पददान करना चाहिए। इति गरुण पुराणे सारोद्धारे एकादशा विधि निरूपणम नाम 12वाध्यायः। बोलो गरुण ध्वज भगवान की जय। देवियों सज्जनों, ये 12वें अध्याय में पिंडदान, नारायण बलि, आपने मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी, उत्तम षोडशी का विधान सुना और यह भी जाना कि यदि अकाल मौत आग में जल जाने से, सर्प के काट लेने पर, पेड़ से गिर जाने पर, पानी में डूब जाने पर अथवा किसी भी प्रकार से दुर्घटना जनित मृत्यु होती है तो नारायण बलि प्रदान करके उस प्रेत को प्रेतत्व से मुक्ति प्रदान करके भगवान नारायण से मिला देना चाहिए। वैकुंठ धाम में वो चला जाए, ये पुत्र का कर्तव्य है। इसके बाद अब आप 13वें अध्याय में अगले आत्म परिचय में प्रवेश करेंगे। इति गरुण पुराणे सारोद्धारे एकादशा विधि निरूपणम नाम 12वाध्यायः। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।